मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर शहर के गहुई धाम में बुधवार को गहुई समाज के आराध्य देव भगवान श्री सूर्यदेव जी के नवनिर्मित मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस पवित्र अवसर पर 8:30 बजे श्री कृष्ण प्रिया विहार कॉलोनी के शिव मंदिर में भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो गहुई धाम स्थित नवनिर्मित सूर्यदेव मंदिर तक पहुंची। कलश यात्रा में मुख्य यजमान के रूप में सीमा मुकेश कठल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरुवार को प्रातः हवन पूजन के उपरांत कन्या भोज एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। गहुई समाज के मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता लाला ने बताया कि इसी क्रम में 18, 19 एवं 20 जनवरी को 3 दिवसीय गहुई दिवस बड़े ही उत्साह एवं धूमधाम से मनाया जाएगा। 3 दिवसीय गहुई दिवस 18 जनवरी को सुबह 10 बजे कल्याण मंडपम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो गहुई धाम पहुंचेगी। इसी दिन सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन होगा। सूर्य मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। सहभोज के साथ गहुई रत्न सम्मान एवं गहुई भामाशाह सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे। 19 जनवरी को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 20 जनवरी को प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित कर कार्यक्रम का समापन होगा। यह कार्यक्रम नगर गहुई वैश्य समाज, गहुई महिला मंडल, गहुई नव युवक मंडल एवं गहुई यूथ क्लब छतरपुर के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। समाज के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। मैं प्रेम लूसिया, अध्यक्ष नगर गहुई समाज छतरपुर। मैं सभी अपने स्वजाति बंधुओं से अनुरोध किया था और अनुरोध किया भी है और करेंगे भी, क्योंकि 14 और 15 तारीख को अपना सूर्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें सहभागिता सभी लोगों की रही है और इसमें प्रसाद वितरण पंडित जी द्वारा मंत्रों का अच्छा उच्चारण किया गया है। और अपना 18, 19, 20 18 तारीख को अपना गहुई दिवस है, जिसमें जो भी अपने चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनको अपन सब लोग इकट्ठा करें, एक साथ उनको बुंदेलखंड गैरेज में एक साथ आएंगे और ठीक 9:30 बजे यहाँ अपना पूजन अर्चना करेंगे और एक अपने गहुई धाम का उनसे उद्घाटन यानी लोकार्पण कराएंगे उनके कार्यक्रम द्वारा। फिर ये पूजा अर्चना करने के बाद ठीक 9-10 बजे हम लोग फिर बुंदेलखंड गैरेज पहुंचेंगे। फिर अपनी वहाँ ब्रेकफास्ट करके फिर अपनी शोभा यात्रा शुरू करेंगे बुंदेलखंड गैरेज से। शोभा यात्रा में तो क्या खास रहेगा इस बार? शोभा यात्रा में इस बार क्या खास रहेगा? शोभा यात्रा में बस वो ये अपने तो 5 अपने वो क्या हैं रथ हैं और 11 अपने घोड़े हैं, बाकी अपने 4-5 बैंड हैं, 5-7 ढोल हैं और सभी छतरपुर के सभी आसपास के जितने भी अपने सामाजिक बंधु रहते हैं, हमने सभी से अपील की है और सभी को कोशिश की है कि इन्विटेशन कार्ड भी भेजे हैं और सभी से कोशिश भी की है कि सभी लोग अपने इस कार्यक्रम में एक भव्य शोभा यात्रा निकलें। गहुई समाज का बहुत ही लगभग काफ़ी समय से ये लक्ष्य था कि हमें अपने गहुई धाम धर्मशाला में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करना है और इसी लक्ष्य को लेकर इस भूमि को क्रय किया गया था और यहाँ एक भव्य भवन बनाया गया। तो दूसरा जो चरण था उसमें हमें लक्ष्य था कि हमें सूर्य मंदिर बनाना है, तो आज वही पूर्ति हुई है। यहाँ पर हमने एक सूर्य मंदिर की स्थापना की। हमारे समाज सेवी मुकेश सीमा कठेल जी के द्वारा अपने पिताजी की स्मृति में उनकी माताजी ने और पुत्र ने ये मंदिर का निर्माण कराया और आज इसका मकर संक्रांति के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। 18 तारीख को और 19 तारीख को और 20 तारीख को हमारा जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है गहुई दिवस का वो मनाया जाएगा, जिसमें एक भव्य शोभा यात्रा 18 तारीख को 10 बजे बुंदेलखंड गैरेज से प्रारंभ होगी, जो गहुई धाम आएगी और साथ में सामूहिक विवाह भी रखे गए हैं। इसमें अभी तक लगभग 4 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और भी आने की संभावना है। नगर के जो भी हमारे सहयोगी बंधु हैं, स्वजातीय बंधु हैं, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वो नव विवाहित जोड़ों को पुनः विवाह भी किए जाना उपहार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक पुनर्विवाह भी इसमें किया जा रहा है। तो हमारी समाज निरंतर जो हमारी ये कुरीतियाँ हैं, पुनर्विवाह, विधुर विवाह, विधवा विवाह, इसके लिए हमेशा तत्पर है। और जैसा कि आपको मैं एक बार बता दूं कि सामूहिक विवाह की परंपरा अगर वैश्य समाज में चालू हुई थी तो गहुई समाज ने छतरपुर से चालू की थी। ये एक भारतवर्ष का रिकॉर्ड है और उस समय लगभग 100 शादियों से ऊपर यहाँ पर 3 दिनों में संपन्न की गई थी। एक ये विशेष विषय है
तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं समाज की सेवा के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि ये मंदिर बनाया गया है, ये केवल किसी समाज के लिए नहीं है, सभी के दर्शनार्थ खुला रहेगा। सभी लोग आएँ, दर्शन करें और पुण्य लाभ लें। जय श्री राम। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर